मेरी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और यहां पर देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चूंकि यहां पर जो ऊषा है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम पॉइंट पर वापस आ जा रही है, ए से जा रही है वापस ए पर आ जा रही है, दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हालचाल, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सबसे प्यारे इंडिया के सबसे बड़े फाउंडेशन चैनल पर, इस पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर, जहां पर आज से आपका ये जो स्प्रिंट बैच है उसकी स्टार्टिंग होने जा रही है। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक चौबे। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस प्यारे से आप सभी के फाउंडेशन चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि मेरी एंट्री थोड़ी सी अजीब थी। पहले मैं भागता हुआ गया, फिर मैं धीरे धीरे आया, और फिर मैं अचानक से आके रुक गया। यानी यहां पर आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। और भाई लिखा भी है यहां पर, चैप्टर का नाम है मोशन। यानी हम इस लेक्चर में हमारे क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन नामक, उस चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करने वाले हैं। तो आ जाइए, आप सभी लोगों का एक बढ़िया से स्वागत है इस प्यारे से इस फिजिक्स वाला के चैनल पर। तो प्यारे बच्चे लोग, भाई एग्जाम नजदीक आ रहे हैं हम लोग दिसंबर महीने में आ चुके हैं, और बहुत जल्द यानी अगले 10 दिनों में हमारा ये जो साल है वो खत्म हो जाएगा। नए साल की शुरुआत होगी, और जब भी नया साल आता है तो अपने साथ एग्जाम्स लेकर आता है। एग्जाम्स की तैयारियों में आप सभी लोग लग गए हैं, आप लोगों ने साल भर मेहनत की है, और अब एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी आपको इस सेशन के एंड पर थोड़ा सा पुश चाहिए, आपको एक सपोर्ट चाहिए जिसकी आपको जरूरत है एग्जाम में एक्सेल करने की, एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने की। और उस सपोर्ट के लिए पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ रहता है। और एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आपके लिए एक ये नई सीरीज स्प्रिंट लेके, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं उससे फर्क पड़ता है। मैं आपको यहां पढ़ाने आया हूं, और आप यहां पर मुझसे पढ़ने आए हैं। आपको चीजें समझना है और मुझे आपको समझाना है, बस इस चीज से फर्क पड़ता है। तो आप पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट को समझने में रखिए, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है, और वो मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। तो लास्ट के इन 2 महीनों में हम और जम के मेहनत करेंगे, ताकि हम अपने इस साल को बेहतरीन बना सकें, अच्छे रिजल्ट के साथ हम नेक्स्ट क्लास में जाएं, 10th क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, हर बच्चे के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो भाई, आज है 19 दिसंबर, आज है स्प्रिंट का पहला लेक्चर। यह दिन बड़ा ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस दिन के साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। कहूं तो अच्छी यादें नहीं है, बहुत दुख वाली यादें हैं, काफी दर्द होता है याद करके। आज से ठीक 1 महीने पहले 19 नवंबर को हम लोगों ने 140 करोड़ इंडियन ने क्या करें, हार गए थे। वर्ल्ड कप हुआ था, और वर्ल्ड कप का फाइनल हम हार गए थे। जो सालों का सपना था तो वो टूट गया था, और सालों तक ये दर्द चलता रहेगा। कोई बात नहीं, उससे हम धीरे धीरे ओवरकम होंगे। 1 महीना हो चुका है, हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लिया है, हम लोग ओवरकम करके आ चुके हैं, और आज से ही आपका स्प्रिंट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो स्प्रिंट बैच है, सेम डे स्टार्ट क्यों हो रहा है? ताकि आपको जो दुख हुआ था वर्ल्ड कप हारने का, उस दुख पे थोड़ा सा मरहम लगाया जा सके, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम की उसको बूस्ट किया जा सके। तो ठीक है बच्चों, बस इतनी बातें काफी हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा काम है, हमको पूरा चैप्टर कवर करना है, ठीक है। सॉरी, पूरा चैप्टर कवर करना है, और बहुत कम समय में, ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे, आप कम समय में पूरा चैप्टर कवर कर लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर का नाम है मोशन, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स। मेरा नाम है आलोक चौबे, और आप हैं इस फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं?
हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। हम मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपको मैं जो चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा भी, क्योंकि आपको पता है विजुअलाइज करके हमको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो प्रॉपर यहां पर स्मार्ट पीपीटी है, उससे एनिमेशन चलेगा, आप देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो मुझे यहां पर ऑब्जर्व करके बताइए क्या हो रहा है। यहां पर देखिए और बताइए क्या हो रहा है। एक कार है जो कि चल रही है, एक बच्चा है जो कि साइकिलिंग कर रहा है। यहां पर आपको कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी दिखाई दे रहे होंगे जो कि फ्लाई कर रहे हैं। इन सब में कॉमन क्या है? इन सभी में एक कॉमन चीज क्या है? तो प्यारे बच्चा लोग, इन सभी में एक कॉमन चीज ये है कि ये सारे ही ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं। जैसे कि मैं कर रहा हूं टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज। तो इससे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। यानी ये सारे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं और ये ही हमारा चैप्टर है। इसी को हमें समझना है कि ये मोशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है एक घड़ी, जो कि हमें बता रही है समय कम है। अब घड़ी के कांटों को जरा ध्यान से देखो। क्या ये जो कांटा है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? जी हां, जरा ध्यान से देखिए। ये जो कांटा है यहां पर है, फिर ये मूव करके ऐसे 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 ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहने वाले हैं यहां पर? हम कहेंगे दोस्तों, द पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो भाई, इनमें मोशन में कौन है? ये पूरी घड़ी का फ्रेम मोशन में है, या फिर जो आपका हैंड क्लॉक है, वो जो आपका कांटा है वो मोशन में है? कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है? ये घड़ी का फ्रेम या फिर ये कांटा? तो भाई सिंपल सी बात है, जो पोजीशन चेंज करेगा वही तो मोशन में कहलाएगा। पूरी घड़ी तो अपनी जगह पर है, पर ये सिर्फ जो कांटा है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हैंड ऑफ द क्लॉक इज इन मोशन। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है हैंड, ये किस में है? मोशन में है। इसके अलावा जरा यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दृश्य, एक झरना बह रहा है। अच्छा, इस झरने में आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पर कुछ चट्टाने हैं, यहां पर एक पानी दिख रहा है कि पानी क्या कर रहा है? बहता हुआ आ रहा है। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? कौन मोशन में है? बहुत सिंपल सी बात है, जो चट्टाने हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही हैं। पर जो पानी है आप देख रहे हैं बहता हुआ, यहां से बहता हुआ पानी यहां आ गया और फिर वो आगे चला जाएगा। यानी जो वाटर है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इन अ रिवर द पोजीशन ऑफ वाटर चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो हम क्या कहेंगे कि इस दृश्य में जो वाटर है वो मोशन में है। ठीक है, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये सन है और सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है। अगर हम देखें तो पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? अर्थ की। यानी ड्यू टू द रिवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द सन चेंजेस कंटिन्यूअसली। अर्थ की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? अर्थ जो है मोशन में है। यानी मोशन सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा? मोशन सिंपल शब्दों में कहलाएगा बेटा, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? आप उस ऑब्जेक्ट के पीछे देखेंगे, उसके आसपास के सराउंडिंग में देखेंगे, तब पता चलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहां क्लॉक के सामने खड़ा हूं, अब मैं यहां इस झरने के सामने आ गया, अब मैं यहां सन के सामने आ गया। यानी पीछे के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पता चल रहा है आपको कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। उसी प्रकार से जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं वो मोशन में है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे
वहां पर जब झरना बह रहा है तो पानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पर जो पहाड़ है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। घड़ी का जो फ्रेम है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ घड़ी के कांटे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, हम कहते हैं वो सब रेस्ट में है। यानी अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे कि ये कार है, ये मूव नहीं कर रही है, जहां पर खड़ी है ये वहीं पर खड़ी है। देख सकते हैं आप, कार आगे नहीं जा रही है, कार पीछे नहीं जा रही है, कार अपनी पोजीशन पे है। पर क्या ये जो मोशन और रेस्ट है, क्या ये एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? अब ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल मतलब होता है। एब्सोल्यूट मतलब ये फिक्स है हर एक कंडीशन में। क्या ये कार हर कंडीशन में रेस्ट में है, या कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कार मोशन में है? क्या मैं हर एक कंडीशन में रेस्ट में हूं? जरा देख के मुझे बताइए, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? आप कहेंगे सर आप रेस्ट में हूं। अब सवाल यह है कि क्या मैं हर कंडीशन में रेस्ट में हूं? नहीं, मैं हर कंडीशन में रेस्ट में नहीं हूं। मैं किसी के लिए मोशन में भी हूं। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? हमको दिखाई दे रहे हो हमारे सामने, आप बिल्कुल रुके हुए हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, तो आप तो रेस्ट में हुए ना। हां, आपके लिए रेस्ट में हुआ, पर मैं सबके लिए रेस्ट में नहीं हूं। सर ये सब कौन आ गए? डिस्कस करेंगे। तो भाई जो मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं, वो एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप कहां से देख रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। भाई ये है अर्थ और ये है मून। अर्थ पर आप रहते हैं, अर्थ पर मैं रहता हूं। एक बहुत ही फेमस स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा। आप लोगों से मेरा सवाल है कि बेटा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या वो अपनी जगह बदलती है? क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी मोशन में है या रेस्ट में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, फिर उसके बाद एक और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताइए, क्या वो मोशन में है? क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं जी नहीं। मैं जाकर देख रहा हूं तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है वो रेस्ट में ही है। वो मसाल लेके ऐसे खड़ी हैं, वो मसाल लेके ऐसे खड़ी हैं, मैं उनको देख रहा हूं, वो मुझे देख रही है, वो मोशन नहीं कर रही हैं, वो अपनी जगह पर है। मैं अपनी जगह से उनको देख रहा हूं, वो मोशन नहीं कर रही हैं, वो तो रेस्ट पर है। वो मेरे लिए मसाल लेके रेस्ट पर है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पर बच्चों चांद पर रहने वाला एक एलियन अगर चांद से देखेगा तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या वो रेस्ट पर है? तो आंसर आएगा नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो रेस्ट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है बेटा, वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहती है। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होती रहती है। अर्थ अपनी एक्सिस पर कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। यानी अर्थ हर समय 24/7 मोशन में है। और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी तो मोशन में होंगे अर्थ के साथ। यानी जब ये एलियन बाबू यहां से देखेंगे तो इनको जो अर्थ है वो मोशन में दिखेगी। और चूंकि अर्थ से जुड़ा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो वो भी अर्थ के साथ मोशन में है। यानी एलियन बाबू के लिए ये स्टैच्यू मोशन में है, पर अर्थ पर जो लोग रह रहे हैं जैसे कि आप और मैं, हमारे लिए ये स्टैच्यू किसमें है? रेस्ट में है। तो समझ गए आप, सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, या हम कहें देखने वाले पर, कि वो कहां पर है। ठीक है,
A body can be moving for one observer and at the same time at rest for the another observer. क्लियर हुआ, समझ में आया। और इसीलिए बेटा जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है जो कि डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, या हम कहें देखने वाले पर। देखने वाला कहां से देख रहा है इस पर डिपेंड करता है आपका ये मोशन। क्लियर है, समझ में आ गया। वैसे ही मेरे लिए सिंपल से लिए मैं आपके लिए रेस्ट पर हूं क्योंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप भी अर्थ में हैं, मैं भी अर्थ पे हूं। पर इन एलियन बाबू के लिए मैं मोशन में हूं क्योंकि आप सब, हम भी अर्थ पे हैं, अर्थ घूम रही है, हम सब भी घूम रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल कोई बड़ा या लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एमसीक्यू। अब भाई सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आपको आंसर देना पड़ेगा ना। चलिए सबसे पहले आपको फटाफट कहां पर आंसर देना है, वहीं पर कमेंट बॉक्स में, जो आपका वाईटी का कमेंट बॉक्स है वहीं पर आंसर देना है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फिर आपको लिखना है सेकंड का आंसर क्या होगा, फिर लिखना है थर्ड का आंसर क्या होगा। मोशन इज सैड टू बी, मोशन इज सैड टू बी क्या होता है, रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग या नन। जस्ट अभी बताया था मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। When in motion the body changes its dash with respect to its surrounding, यानी जब बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी क्या बदलती है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। क्या बदलती है, अपना साइज, अपना शेप, अपना पोजीशन, या नो चेंज। बॉडी बेटा मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो वो क्या बदल रही है, अपना साइज बदल रही है नहीं, अपना शेप बदल रही है नहीं, वो अपनी पोजीशन बदल रही है, और इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि वो मोशन में है। फिर एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश फॉर द अनदर पर्सन, यानी बचवा लोग, एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए मूविंग दिख रहा है, पर वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या दिख सकता है, क्या वो मोशन में दिख सकता है, क्या वो चेंजिंग दिख सकता है, रिलेशन दिख सकता है, वो स्टेशनरी में दिख सकता है, वो स्टेशनरी दिख सकता है। बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यार जितने बोलोगे उतने एग्जांपल के साथ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बस आपको कंसंट्रेट होकर बैठना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का टाइम आ गया है बच्चा। कॉपी चेकर को टेंशन देना है, एकदम सही सही आंसर लिख के। देखो ये क्या है, ये एक बस है। आप लोग खुद को, अपने आप को इस बस में समझिए कि आप लोग इस बस में बैठे हैं और आप लोग ए हैं, यहां ए वाली सीट पर आप लोग बैठे हैं। अपने आप को आप लोग खुद ही इस बस के अंदर अज्यूम कीजिए। बी पर आपका एक दोस्त बैठा है, ए वाली सीट पर आप खुद बैठे हैं, बी पर आपका दोस्त बैठा है, और सी पर मैं खड़ा हूं, यानी बस के बाहर। अब आप बस में बैठे हैं, आपका दोस्त आपकी बाजू वाली सीट पे बैठा है, बस चल रही है, बस चल रही है, आपके बाजू वाली सीट पे आपका दोस्त बैठा है, तो क्या आपके दोस्त की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ? आप कहेंगे नहीं सर जी, हम दोनों तो बढ़िया अपनी सीट पे बैठे हैं, बाहर का नजारा देख रहे हैं, बर्फ गिर रही है, कश्मीर पहुंच गए हैं और नमकीन बिस्कुट खा रहे हैं। आप लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक दूसरे के लिए, पर मैं रोड के किनारे से बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं कि ये देखो, बताओ इन बच्चों के तो एग्जाम है और ये लोग कश्मीर ट्रिप पर जा रहे हैं। देखो देखो कैसे बच्चे हैं ये। अरे इसलिए जा रहे हैं सर क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा रिवीजन करके जा रहे हैं ट्रिप पे और आगे एग्जाम देंगे और मचाएंगे। तो भाई जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए आप दोनों मोशन में हो, पर आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट में है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में पूछी जानी है, जो कि आपको बताना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। मोशन क्या होता है? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। ये हो जाएगा आपका मोशन की डेफिनेशन। रेस्ट क्या होगा? A body is said to be a rest if it does not change its position with respect to its surrounding। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इसका मतलब क्या है? अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, यानी ये आपके हो गए प्रॉपर डेफिनेशन। और हां, टेंशन नहीं लेने का,
ये पूरा जो नोट्स है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको आपके अपने ही PW ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा नोट्स मिल जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार देखो और फटाक से फुर हो जाओ, सारे नंबर लेके आओ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी नहीं लेने का। एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, यानी ये आपके हो गए प्रॉपर डेफिनेशन। और हां, टेंशन नहीं लेने का, ये पूरा जो नोट्स है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको आपके अपने ही PW ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा नोट्स मिल जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार देखो और फटाक से फुर हो जाओ, सारे नंबर लेके आओ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली मोशन के बारे में, अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, मैं लिख देता हूं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, असमान मतलब एक जैसा, और ये एक जैसा नहीं है, असमान है। देखो डेफिनेशन में लिखा है द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में। सर इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है, देखो एक सेकंड में मैंने एक कदम चला, अगले एक सेकंड में भी फिर एक कदम, अगले एक सेकंड में एक कदम, अगले एक सेकंड में एक कदम, यानी हर सेकंड में एक कदम चल रहा हूं, हर सेकंड में एक कदम चल रहा हूं। जैसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, एक सेकंड में एक कदम, अगले एक सेकंड 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 एक कदम, और हर सेकंड में एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। यानी मेरी जो स्पीड है ना तो वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, मेरी स्पीड एक समान है। जैसे कि ये घड़ी का कांटा, आपको पता है कि हर 60 सेकंड में ये जो कांटा है पूरा एक चक्कर लगा लेता है, यानी इस लाल वाले कांटे को एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगते हैं और 60 सेकंड बाद वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। फिर अगले 60 सेकंड में वो सेम चक्कर लगा लेता है, यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अभी आपको बताया था, द हैंड ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time is called non uniform motion। देखो समझाते हैं, अब फिर से मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूं, एक सेकंड में पहले एक कदम चलता हूं, फिर अगले एक सेकंड में दो कदम, फिर एक कदम, फिर दो कदम। समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक सेकंड में एक कदम चलता हूं, अगले एक सेकंड में दो कदम, फिर अगले सेकंड में तीन कदम। यहां पर मेरी जो स्पीड है वो फिक्स नहीं है, कभी मैं तेज हो जा रहा हूं, कभी मैं स्लो हो जा रहा हूं, कभी मैं तेज हो जा रहा हूं, कभी मैं स्लो हो जा रहा हूं, यानी मेरी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है, यानी सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करता है, पहले एक घंटे में 40 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 20, अगले एक घंटे में 60, अगले एक घंटे में 100, यानी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि ये पक्षी, जैसे कि ये चिड़िया, ये उड़ता हुआ तो आ रहा है, पर क्या इसकी स्पीड हर जगह फिक्स है? नहीं, कभी बदल रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। जैसे कि हम लिख सकते हैं अ फ्लाइंग बर्ड कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? तो इससे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में बेटा स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही है। स्पीड चेंज जो है वो नो स्पीड चेंज,
और इसी वजह से जो यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज हो रही है और इसी वजह से यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ होता है, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी है इस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए, क्योंकि भाई एक एग्जांपल से जाहिर सी बात है हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अब 1 मिनट का समय लूंगा आपका, बस उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वापस फोकस करते हैं। देखो बच्चों लोग, आपको पता है पॉपकॉर्न खाया आप सभी लोगों ने, पॉपकॉर्न बनते हुए देखा है। क्या करते हैं हम, एक कुकर लेते हैं, उस कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल डालते हैं, उसमें पॉपकॉर्न के पैकेट को फाड़ के डाल देते हैं, कुकर को बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो पॉपकॉर्न के दाने फट 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 फूटने लगते हैं और वो पॉपकॉर्न बन जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हर एक पॉपकॉर्न को, यानी जो इतने सारे दाने थे, हर एक दाने को मैंने सेम गैस पर, सेम कुकर में, सेम ऑयल के अंदर डाला है, यानी हर एक दाने को मैंने सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, हर एक दाने को सेम एनवायरनमेंट मिला है। उसके बावजूद जो दाना है वो सारे दाने एक साथ नहीं फूटते हैं, वो एक एक करके फूटते हैं। कोई दाना पहले फूट जाता है, फिर बाद में, पर एक चीज फिक्स होती है कि हर एक दाना फूटता जरूर है। अब सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके बाद भी कोई पहले कोई बाद में, क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। तो वैसे ही आपको सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आएगा, पर आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एफर्ट लगाना पड़ेगा। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार पढ़ने में समझ में आएगा, किसी को 3 बार पढ़ने में समझ में आएगा, पर एक चीज कॉमन रहेगी, समझ में सबको आएगा अगर आप सब ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो हम उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैं चाहे जितना पढ़ा लूं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग भी पढ़िए और मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। देखो, 3 हमारे पास दोस्त हैं हमारे, एक है अमर, एक है अकबर और एक है एंथनी। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं किलोमीटर में। हमें यहां पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कुछ मेजरमेंट करते हैं। जरा देखो, इन्होंने क्या किया, अमर, अकबर और एंथनी ने चलना स्टार्ट किया कब, 5 बजे। जब 5 बज रहे थे तब इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये 0 पर था, ये भी 0 पर था, ये भी 0 पर था। अगले आधे घंटे में, यानी नेक्स्ट 30 मिनट में, जो अमर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर दूर था, जो अकबर है वो 18 किलोमीटर और जो एंथनी है वो 14 किलोमीटर दूर था। अगले आधे घंटे में, नेक्स्ट 30 मिनट में, ये 40 पर पहुंच गया, ये 36 पर पहुंच गया, ये 28, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 28 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 36 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 40 किलोमीटर। अगले आधे घंटे में ये 60, ये 42, ये 42, फिर अगले आधे घंटे में ये 80, ये 70, ये 56, नेक्स्ट 30 मिनट में ये 100, ये 95, ये 70, नेक्स्ट 30 मिनट में ये 120, ये भी 120 एंड ये 84। यानी 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये इस प्रकार से मोशन किया। पहले 0 किलोमीटर, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, 100 और 120 इनिशियल पॉइंट से। सिमिलरली आपके अकबर है और सिमिलरली एंथनी है। अब जरा ध्यान से देखें हम, तो जो टाइम इंटरवल है वो 30 मिनट्स का है। यहां पर भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, 30, 30, 30, यानी जो टाइम इंटरवल है वो एक समान है 30 मिनट्स का। यहां पर देखो, पहले 30 मिनट्स में जो अमर है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट 30 मिनट में ये 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20 एंड नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता हुआ आ रहा है हमारा दोस्त अमर। अकबर की बात करें तो पहले 30 मिनट में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 18, नेक्स्ट 30 मिनट में 6, नेक्स्ट 30